भी हम क्लासेस लगाते रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से क्लासेस ऑफ थी, जिसको हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा टॉपिक पहले चल रहा था डिग्री को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नियम करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि डिग्री आज हम कंप्लीट कर देंगे। डिग्री आज हम करेंगे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। 3 रूल है इसके स्टूडेंट्स। इसके 3 रूल्स है। 3 रूल अगर आप कवर करोगे तो डिग्री जो है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कैसे बनती है, वो तीनों के तीनों रूल आपके कवर हो जाएंगे। 3 काइंड्स ऑफ रूल दैट यू कैन कवर फॉर कन्वर्टिंग कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। 3 रूल है, 3 रूल को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जहाँ पे पॉजिटिव आएगा वहाँ पे आपको दोनों सब्जेक्टों की जगह बदलनी होगी। जहाँ पे पॉजिटिव आएगा आपको सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि जहाँ पॉजिटिव है, चाहे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कर रहे हैं, चाहे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव टू सुपरलेटिव कर रहे हैं, या फिर सुपरलेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं। जहाँ पे एक पॉजिटिव, जहाँ पर दोनों में से एक पॉजिटिव है, और वहाँ पे आपने सब्जेक्ट की जगह आपस में चेंज करनी है। आज हम लेके आए हैं डिग्री का अगला पार्ट कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को पता है कि हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के जो प्लेसेस है आपस में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट की जगह है आपस में चेंज कर देंगे। पीछे वाला सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, पहले वाला सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू में लाए हुए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। वर्ब लगेगी जो हम सब्जेक्ट शुरू में लेके आए हैं उसके अनुसार स्टूडेंट्स वर्ब लग जाएगी। फिर हमारा अगला काम क्या आता है, अगला काम होता है हमारा, हम कंपैरेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। डिग्री की फॉर्म जो होती है, एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जो कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर या तो मोर लगा होता है या ईआर लगा होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखोगे, मोर और ईआर दोनों में से एक लगेगा। मोर और ईआर दोनों में से एक आता है, दोनों कभी नहीं आते। अगर दोनों मान लो किसी सेंटेंस के अंदर इकट्ठे आ रहे हैं तो एक कॉमन एरर का ये रूल है। ये कॉमन एरर का रूल ये है कि ईआर और मोर दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। बोथ वर्क सिमिलरली, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही काम करते हैं दोनों के दोनों। हम आगे क्या करेंगे, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव फॉर्म। जो डिग्री की फॉर्म है वो कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में कर देंगे। और पॉजिटिव में क्या करेंगे, हम देन को हटाएंगे। जो एडजेक्टिव के अंदर सफिक्स लगा हुआ है ईआर या क्या नाम प्रीफिक्स लगा हुआ है मोर, तो हम उसे हटा देंगे। और जो एडजेक्टिव रह जाएगा उसको एज या फिर सो एज के अंदर हम कवर करेंगे। एज या सो एज के अंदर हम कवर करेंगे। आगे स्टूडेंट ध्यान देना आपने कि अगर सेंटेंस के अंदर एनी अदर दे रखा है तो एनी अदर की जगह हम नो अदर लेंगे। एनी अदर को किसमें चेंज कर देंगे, नो अदर में। एनी अदर को नो अदर में चेंज कर देंगे। और उस नो अदर को लिखेंगे कहाँ पे, शुरू में, क्योंकि वो पीछे वाला सब्जेक्ट होगा जिसको हम कन्वर्टिंग करते समय शुरू में लेकर आते हैं। फिर उसी तरह से अगर मोस्ट या मोर अदर, मोस्ट या सम अदर दिया हुआ है, मोस्ट या सम अदर दिया हुआ है तो हम उसे वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे। और वेरी फ्यू भी नो अदर की तरह शुरू में लगेगा, वेरी फ्यू भी नो अदर की तरह शुरू में लग जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स है, तीनों का एक एग्जाम्पल देखो। तीनों का स्टूडेंट्स एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ और होप करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। इसमें देखो कि स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, राम इज नॉट फेयर देन राकेश। इसमें स्टूडेंट्स आपको एक रूल और ध्यान रखना है कि दोनों में से जब भी आप पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करते हो, या फिर सुपरलेटिव से अपने पॉजिटिव करते हो, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ये जब 4 चेंज होते हैं, जब ये 4 चेंजेस होते हैं तो इनमें एक सेंटेंस नेगेटिव होता है, दूसरा अफर्मेटिव होता है, दूसरा भी नेगेटिव है। नेगेटिव फॉर्म्स हमें यूज करनी पड़ती है। दोनों में से एक सेंटेंस नेगेटिव होता है। दोनों में से वन ऑफ दो सेंटेंसेस मस्ट बी नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, राम इज नॉट फेयर देन राकेश, राम इज नॉट फेयर देन राकेश। तो ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस है। इट मीन्स अगला सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा।
इट मीन्स अगला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या चीज़ है, नोट आया हुआ है, और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, जब इसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री के अंदर तो हम नोट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो राकेश था, इस राकेश को कहाँ किया, शुरू में लगाया, उसके बाद में यहाँ पे किस लगा था राम के अनुसार, यहाँ पे किस लग गया राकेश के अनुसार। फिर हमने क्या किया, ये जो फेयर ये कंपैरेटिव फॉर्म थी, क्या करेंगे कंपैरेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे और इसको एज या सो एज दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एज में इसकी फॉर्म को फेयर में चेंज कर दिया, फेयर को जो सफिक्स था वो हटा दिया, उसको फेयर में चेंज कर दिया। फिर ये जो सब्जेक्ट था शुरू में इसको एंड में लेंगे। ये इसका फर्स्ट रूल है, जहाँ पे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, दोनों के दोनों ही सिंगुलर है, और ये जब शुरू में जाएगा तो राम एंड में आ जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट्स की जगह आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, राकेश के अनुसार इस लगा, उसके बाद में जो कंपैरेटिव फॉर्म थी उसे पॉजिटिव फॉर्म में चेंज किया, पॉजिटिव फॉर्म एस के बीच में हमने फेयर दे दिया। उसके बाद में दूसरा रूल लेके आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये बताया था कि एनी अदर की जगह हम नो अदर लगाएंगे, और नो अदर को हम शुरू में रखेंगे। एनी अदर की जगह नो अदर लगाएंगे और नो अदर को हम शुरू में लगाएंगे। जैसे सेंटेंस दे रखा है, मिल्टन वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन इंग्लैंड। मिल्टन वाज ग्रेटर देन एनी अदर के साथ में स्टूडेंट सिंगुलर नाउन आएगी, एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाउन आएगी, ध्यान रखिएगा। पोएट ऑफ इंग्लैंड, पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, देन के बाद वाला पूरा सेंटेंस उठाना है, देन के बाद वाला पूरा सेंटेंस उठाया, ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा पॉजिटिव डिग्री बनाते समय, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय ये देन के बाद वाला पूरा सेंटेंस जो है, देन के बाद वाला पूरा सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाकर शुरू में लाएंगे, सब्जेक्ट बना के शुरू में लेके आएंगे तो नो अदर जो है, नो अदर चेंज होके एनी अदर बन जाएगा। उसके बाद पोएट है तो पोएट ऑफ है तो ऑफ इंग्लैंड है तो इंग्लैंड। तो इतना जो सेंटेंस है, इतना जो सेंटेंस ये सब्जेक्ट है, देन के बाद वाला पूरा का पूरा शुरू में लाए किया कि हमने एनी अदर को हमने नो अदर में चेंज कर दिया। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉज लगा हुआ था तो यहाँ पे भी वॉज आ जाएगा, यहाँ पे वॉज था यहाँ पे भी वॉज आ जाएगा, वॉज था तो यहाँ पे भी वॉज आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वॉज था तो यहाँ वॉज आया, फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर को इसमें चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एज ग्रेट एज। उसके बाद में शुरू वाला सब्जेक्ट था उसे हम एंड में लिख देंगे, यहाँ पे क्या आया, मिल्टन, यहाँ पे क्या आ गया, मिल्टन आ गया। जो शुरू में सब्जेक्ट था वो हम एंड में लेंगे। अब अगला जो नियम है, तीसरा नियम क्या था स्टूडेंट्स, तीसरा था कि हमने सम अदर या मोस्ट अदर को, या तो सम अदर या मोस्ट अदर अगर सेंटेंस के अंदर दिया होता है तो हम उसे वेरी फ्यू में चेंज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि इसमें से एक सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो नो अदर किसको शो करें, नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है, नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव, ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। ओके, अब थर्ड सेंटेंस देखोगे कि सम अदर को हम या मोस्ट अदर को हम किसमें चेंज करते हैं, वेरी फ्यू में चेंज करते हैं। वेरी फ्यू अपने आप नेगेटिव है, वेरी फ्यू अपने आप में ही नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेंटेंस देखा, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सुनील सब्जेक्ट है, फिर वॉज, उसके बाद में मोर इंटेलिजेंट, ये कंपैरेटिव फॉर्म आ गई, देन, और देन के बाद वाला सारा का सारा सब्जेक्ट है, देन के बाद वाला सारा का सारा सब्जेक्ट है। हम सारे के सारे को इकट्ठा उठाएंगे, सम अदर को चेंज कर देंगे वेरी फ्यू में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सम अदर के साथ में प्लूरल नाउन आएगी, सम अदर के साथ में प्लूरल नाउन आएगी और वेरी फ्यू के बाद में भी प्लूरल नाउन आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन एरर का एग्जांपल पूछ लेता है कई बार कि सम अदर के साथ में सिंगुलर नाउन नहीं आएगी, क्योंकि सम अगर कैरी करता है तो हमेशा अपने साथ या तो अनकाउंटेबल कैरी करता है या फिर अपने साथ प्लूरल नाउन कैरी करता है। उसी तरह से वेरी फ्यू हमेशा अपने साथ प्लूरल कैरी करेगा, ना सिंगुलर ना अनकाउंटेबल, फ्यू अपने साथ कैरी करेगा हमेशा प्लूरल नाउन। इसीलिए हमने प्लूरल का यहाँ पे प्लूरल रखा। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार हमने सम अदर को हमने चेंज किया, किसमें, सम अदर को।
सम अदर को चेंज किया, सम अदर को चेंज किया वेरी फ्यू में, सम अदर को वेरी फ्यू में चेंज किया। उसके बाद में वहाँ पे पर्सन था तो यहाँ पे हमने पर्सन का पर्सन लगाया। इन द सिटी, इन द सिटी, इन द सिटी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट को शुरू में ले, सब्जेक्ट को शुरू में ले किया कि हमने सम अदर को वेरी फ्यू में चेंज कर दिया। उसके बाद में देखो यहाँ वॉज लगा हुआ था स्टूडेंट्स नील के अनुसार, लेकिन यहाँ पे लगा वर्क, वर्क क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर्सन जो है वो प्लूरल है, पर्सन जो है प्लूरल है और जो सब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन से पहले होता है। सब्जेक्ट जो होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन से पहले होता है। तो इसके अनुसार क्या है यहाँ पे वर आया, इसके अनुसार वर आया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो कंपैरेटिव फॉर्म थी, ये जो कंपैरेटिव फॉर्म थी उसको हमने पॉजिटिव फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, एज के अंदर गिर लिया। फिर जो शुरू में लगाया हुआ सब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया? एंड में चला गया। इस तरह से ये रूल कवर हो गया। वही स्टूडेंट के ऊपर रूल लिखे, उसी का नीचे हमने क्या कर दिया? चेंजिंग कर दिया। जैसे रूल हमने ऊपर से लिखे, पहले हम रूल पढ़ेंगे, रूल को पढ़ने के बाद में हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। मेरे ख्याल से कोई रेयर सेंटेंस पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 ही रूल है इसके चेंज करने के और चेंज इजीली हो जाएगा। कोई मर्जी सेंटेंस हो, कोई मर्जी सेंटेंस हो, इजीली चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट्स की आपस में जगह चेंज करें, एनी अदर आया है तो उसको नो अदर में चेंज करें। अगर सम अदर या मोस्ट अदर आया है तो उसको हम वेरी फ्यू के अंदर चेंज करेंगे। सम अदर और मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज करेंगे। इसमें एक और ध्यान रखिएगा, नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन आती है, नो अदर के साथ में सिंगुलर, एनी अदर के साथ में सिंगुलर, नो अदर के साथ में सिंगुलर, एनी अदर के साथ में सिंगुलर, बट मोस्ट अदर और वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल नाउन आती है। इन कुछ रूल्स का इसके अंदर स्टूडेंट देखेंगे हम चेंज कर रहे हैं। हम चेंज कर रहे हैं सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव चेंज कर रहे हैं, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में हम चेंज कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला चेंज क्या होगा? मैंने आपको बताया था पहले में, अभी आपको बता के अभी मैंने आपको बताया था कि हम जब पॉजिटिव को देखेंगे, कोई भी एक साइड पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, जब एक साइड पॉजिटिव आएगा तो हम सब्जेक्टों की जगह आपस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह हम आपस में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो क्या करोगे, इसका पहला नियम क्या है? जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ हम सब्जेक्ट की जगह आपस में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट की जगह आपस में चेंज करते हैं कब? जब हम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अगर हम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में चेंज करें, अगर हम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में चेंज करें तो हम सब्जेक्ट की जगह आपस में नहीं चेंज करेंगे। दोनों स्टूडेंट्स आपको मैं इकट्ठा ही करवा रहा हूँ, समझने में इजी होगा और हमारा टाइम जो है काफी बच जाएगा। अगर ये रूल की हो जाएगी तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। देखो सब्जेक्ट उसका पीछे से शुरू में जाएंगे, ठीक है। सुपरलेटिव की जो अपने सेंटेंस होगी उसके अंदर हम सब्जेक्ट को पीछे से शुरू में जाएंगे तो वर्ब उसी के अनुसार लगेगी जो सब्जेक्ट शुरू में आएगा। बट सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में हम सब्जेक्ट की जगह चेंज करते नहीं है, इट मींस हम वर्ब भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है? सुपरलेटिव फॉर्म को पॉजिटिव बनाते समय पॉजिटिव फॉर्म में बदलना होता है। सुपरलेटिव फॉर्म को पॉजिटिव बनाते समय पॉजिटिव फॉर्म में बदलना होता है और हम पॉजिटिव फॉर्म को एज के अंदर घेर लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्म को एज के अंदर घेर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? ध्यान दोगे, यहाँ पे हमने क्या करना होता है? जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कर लेते हैं, जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कर लेते हैं तो क्या करेंगे? सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करते सुपरलेटिव फॉर्म को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। इट मींस अगर मोस्ट लगा हुआ है तो उसकी जगह मोर आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव के साथ में EST लगा हुआ है तो हम उसको ER में बदल देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर ऑफ ऑल अगर दिया हुआ है, सेंटेंस में ऑफ ऑल अगर दिया है तो हम उसे नो अदर में चेंज कर देंगे। जब हम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव बनाएंगे तो ऑफ ऑल अदर को हम नो अदर में चेंज कर देंगे। और कंपैरेटिव बनाते समय ध्यान रखोगे ऑफ ऑल अदर को एनी अदर में चेंज करेंगे, ऑफ ऑल अदर को एनी अदर में चेंज कर देंगे। आगे स्टूडेंट्स लास्ट एंड फाइनल रूल इसका ध्यान है, वन ऑफ द को वेरी फ्यू में चेंज करेंगे। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय वन ऑफ द को हम वेरी फ्यू में चेंज करेंगे और इसी तरह से वन ऑफ द को कंपैरेटिव बनाते समय
कंपैरेटिव बनाते समय वन ऑफ द को सम या मोस्ट दोनों में से किसी एक में सम या मोस्ट अगर में चेंज करेंगे, सम या मोस्ट अगर में चेंज करेंगे। आते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर करेंगे। तो पहला एग्जांपल, महेश इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। महेश इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऑफ और अदर से सेंटेंस उठाएंगे एंड तक। ऑफ और अदर को हटाकर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नो अदर लगाएंगे। ऑफ और अदर को हटाकर हम क्या करेंगे, नो अदर लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे बॉयज है। ऑफ और अदर के बाद में, ऑफ और अदर के बाद में प्लूरल नाउन आती है। ऑफ और अदर के बाद में प्लूरल नाउन आती है, बट नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन आएगी, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो ये सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमने यहाँ तक शुरू में कर लिया। उसके अनुसार हमने क्या किया, इज लगाया क्योंकि बॉयज है वो सिंगुलर है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो डिग्री थी, ये जो सुपरलेटिव डिग्री थी, उसको किसने घेर लिया, एज में घेर लिया। इसको सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाते हुए हमने जो भी इसके अंदर फॉर्म थी उसको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। इसमें से ईएसटी हटाकर उसको एज के अंदर कवर कर लिया। ये रूल स्टूडेंट्स हम पहले भी कर चुके इसका ये रूल हम पहले भी कर चुके हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हुए हम क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव होगा उसमें से जो भी सफिक्स प्रीफिक्स लगे हैं उनको हटाकर एज में घेर देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हम जो शुरू में सब्जेक्ट था वो लगा देंगे। ये तो बन गया क्या थी, ये बन गया सुपरलेटिव से पॉजिटिव। अगर सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव से अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे, देयर विल बी टू चेंजेस, केवल दो ही बदलाव होंगे। देयर विल बी 2 और 3 चेंजेस है। सबसे पहला चेंज क्या है, सबसे पहला चेंज है कि हम डिग्री की फॉर्म को चेंज करेंगे। हमने क्या किया, डिग्री की फॉर्म को चेंज कर दिया। डिग्री की फॉर्म को चेंज कर दिया। यहाँ पे टॉलेस्ट था, यहाँ पे सुपरलेटिव में टॉलेस्ट था, कंपैरेटिव में क्या होगा, टॉलर आ जाएगा। कंपैरेटिव में टॉलर आ जाएगा। कंपैरेटिव में ध्यान आता है, ध्यान में लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। और ऑफ ऑल अदर की जगह क्या है, एनी अदर। ऑफ ऑल अदर की जगह एनी अदर आ गया। इसमें स्टूडेंट्स ओनली 3 चेंजेस, वी हैव मेड ओनली 3 चेंजेस, केवल 3 चेंज किए हैं। सबसे पहले तो क्या था चेंज, फॉर्म का चेंज था। तो कंपैरेटिव फॉर्म में हमें पता है ध्यान लगता है, ऑफ ऑल अदर की जगह हमने क्या लगाया, एनी अदर। यहाँ पे बॉयज था, प्लूरल था, बट एनी अदर के साथ में ओनली सिंगुलर नाउन लगती है। यहाँ पे बॉयज नहीं आएगा, कोई आएगा। ये कॉमन एरर के अंदर पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कंपटीशन के अंदर। आगे सेकंड सेंटेंस देखोगे, सेकंड हमने क्या किया था कि वन ऑफ द को पॉजिटिव बनाते समय वेरी में चेंज करेंगे, और वन ऑफ द को कंपैरेटिव बनाते समय सम ऑफ, सम अदर या मोस्ट अदर में चेंज करेंगे। देखोगे स्टूडेंट्स, शेक्सपियर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो हमने क्या किया, जब पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट की प्लेस को चेंज करना होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, वन ऑफ द को रिमूव करना है। वन ऑफ द को रिमूव करना है। वन ऑफ द को रिमूव करके वेरी फ्यू जो है शुरू में आएगा। इसका ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू शुरू में आ जाएगा। वन ऑफ द यहाँ से हट जाएगा, वन ऑफ द यहाँ से हट जाएगा, और जो मतलब इसकी जगह पे चाहे वेरी फ्यू आ रहा है वो शुरू में लग जाएगा। अगर इसको हम सम अदर या एनी अपने मोस्ट अदर में चेंज करेंगे तो वो भी ध्यान के बाद में जाएगा, यहाँ से अपना स्थान जो है वो एक्सचेंज कर देगा। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, वन ऑफ द की जगह हमने क्या किया, वेरी फ्यू को हम सेंटेंस की बिगिनिंग में लगाएंगे। उसके बाद में क्या किया, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। तो पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे देखो वेरी फ्यू की जगह वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल आएगा, वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल आएगा। हालांकि नो अदर के साथ में सिंगुलर हो रखी है, नो अदर के साथ में सिंगुलर, बट वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल आएगा। यहाँ पे प्लूरल का हमें यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ा, हमें यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पोएट्स है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे सॉरी वो आ नहीं आएगा, बनाएगा, यहाँ पे आ नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि सेंटेंस पार्ट में है। तो हम वॉज को वर में चेंज करेंगे, वॉज को हम वर में चेंज करेंगे। यहाँ वॉज था तो यहाँ पे क्या आया, वर आ गया। ये सिंगुलर का शेक्सपियर के अनुसार, ये पोएट के अनुसार क्या आ गया, वर आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये जो फॉर्म थी, डिग्री की फॉर्म थी,
डिग्री की फॉर्म को चेंज करके, डिग्री की फॉर्म को चेंज करके, डिग्री की फॉर्म को चेंज करके हमने डिग्री की फॉर्म को चेंज करके हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया और उसको एज के अंदर कवर कर दिया। फिर जो सब्जेक्ट था उसे हम कहाँ ले गए, एंड में, उसे हम ले गए बिल्कुल एंड में। तो हमारी क्या होगी, ये सुपरलेटिव की कंपैरेटिव बनेगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ द को हटाएंगे और वेरी फ्यू शुरू में लगाएंगे, वेरी फ्यू शुरू में लगाएंगे। उसके बाद में शेक्सपियर, शेक्सपियर वर्ड, इसी को हम क्या करेंगे, आगे बनाएंगे शेक्सपियर। देखो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट की जगह नहीं बदलते। यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ वॉज था, यहाँ वॉज आ गया। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, तो यहाँ पे क्या आया, मोर फेमस है। क्या स्टूडेंट्स, मोर फेमस है। इस वन ऑफ द की जगह, वन ऑफ द की जगह क्या आएगा, वन ऑफ द की जगह आएगा सम अदर, वन ऑफ द की जगह सम अदर आएगा, जिसको हम देन के बाद में लिखेंगे। वेरी फ्यू को हमने शुरू में लिखा और वन ऑफ द को हटाया हमने, वन ऑफ द को हमने हटाया, उसकी जगह सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हुए वेरी फ्यू शुरू में लगाया और कंपैरेटिव में चेंज करते हुए सम अदर देन के बाद में लगाया। तो स्टूडेंट्स देन कहाँ पे आता है, देन आता है, देन आता है कंपैरेटिव फॉर्म के बाद में। कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर जो एडजेक्टिव आता है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करते हैं, उस मॉडिफिकेशन करने के बाद में हम देन लगाते हैं। आगे ध्यान दो स्टूडेंट्स, मोर अदर, मोर अदर के बाद में क्या है, देन के बाद में क्या लगाया हमने, सम अदर, देन के बाद में क्या लगाया, सम अदर, सम अदर लगा दिया। उसके बाद में पोएट्स ऑफ इंग्लैंड का, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको बता दिया कि देन के बाद में सम अदर आएगा। सम अदर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से वन ऑफ द को रिमूव किया है और वन ऑफ द की जगह सम अदर हम इसके पहले नहीं लगाएंगे, हम कंपैरेटिव फॉर्म के पहले लगाएंगे, क्योंकि देन के बाद लगता है ये रूल स्टूडेंट्स का। अगर हमने देखो क्या किया है, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव के नियम मेरे ख्याल से नहीं किए हैं, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव के नियम नहीं किए। इन नियमों को उल्टा कर दोगे, इन नियमों को अगर आप उल्टा कर दोगे तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बन जाएंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बन जाएंगे। मान लो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देना, कंपैरेटिव फॉर्म को सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर बदल देना, एनी अदर को ऑफ ऑल अदर के अंदर चेंज कर देना है। उसके बाद में सम अदर या मोस्ट अदर को वन ऑफ द के अंदर चेंज कर देना है। ध्यान रखोगे एनी अदर और एनी अदर और नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन आएगी और उसके बाद में ऑफ ऑल अदर, वेरी फ्यू, सम या मोस्ट अदर, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आएगी। इसका आप ध्यान रखोगे, इसका संपूर्ण रूप से ध्यान रखोगे। एक सेंटेंस स्टूडेंट्स की बार आता है, एक सेंटेंस कई बार स्टूडेंट्स इस तरह का आ जाता है, आपको मैं लिख के बताता हूँ कि सेंटेंस को करना कैसे है। कई बार स्टूडेंट्स सेंटेंस इस तरह का आए जहाँ पे ऑफ ऑल अदर नहीं आता, ऑफ ऑल अदर नहीं भी आता। जैसे सेंटेंस है, रमेश इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, ग्रेटेस्ट पर्सन इन द क्लास। ये सेंटेंस है, इसमें ना ही एनी अदर दिया है, ना ही ऑल अदर दिया है, ना ही वन ऑफ द दिया हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस जब हम पॉजिटिव में बनाएंगे, सेंटेंस में पता चल गया कि ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है। जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो पर्सन इन द क्लास, पर्सन इन द क्लास से पहले क्या लगा देंगे, नो अदर। हमें क्या लगाना है, नो अदर। इसका मतलब अगर सुपरलेटिव फॉर्म के जस्ट बाद में नाउन आती है, सुपरलेटिव फॉर्म के जो बाद में जस्ट बाद में नाउन आती है, तो इसका मतलब ये किसको कवर करती है, ऑफ ऑल अदर को कवर कर रही है, ऑफ ऑल अदर को कवर कर रही है। ये इसके अंदर हिडन है, ये इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हम ऑफ ऑल अदर की जगह क्या करते हैं, ऑफ ऑल अदर की जगह नो अदर, ऑफ ऑल अदर की जगह नो अदर करते हैं। क्या करेंगे, पर्सन, नो अदर पर्सन is as great, no other person is as great as रमेश। ये तो इसका स्टूडेंट्स बन गया पॉजिटिव। अगर हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव में हम सब्जेक्ट की जगह को नहीं बोलते, यहाँ पे रमेश का, रमेश इसका इज ग्रेटेस्ट का, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर आएगा, ग्रेटेस्ट का क्या आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर। उसके बाद में ग्रेटर देन, ग्रेटर फिर क्या आ जाएगा देन, उसके बाद में क्या आ जाएगा एनी,
उसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनी अदर लगाना पड़ेगा, एनी अदर लगाना पड़ेगा, पर्सन इन द क्लास, पर्सन इन द क्लास। ये रूल स्टूडेंट हम कर चुके हैं कि ऑफ की जगह हम क्या करते हैं, नो अदर, पॉजिटिव में और एनी अदर कंपैरेटिव में। यहाँ पे जब इसके अंदर यहाँ पर जब क्या आता है सुपरलेटिव फॉर्म के जस्ट बाद में कॉमन नाउन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ऑफ और अगर यहाँ पे हिडन है, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाते समय नो अदर लगाना है और कंपैरेटिव बनाते समय एनी अदर लगाना है। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल के साथ इस तरह से बने रहिए और हम दिन प्रतिदिन नई से नई वीडियोस, नए से नया कोई काम आपके लिए हाजिर करते रहेंगे। थैंक यू। और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए किसी भी, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के जो मैंने अब तक टॉपिक्स करवा दिए हैं, अगर आपको उनके प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस यूट्यूब लिंक के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल पाए। थैंक यू।